सारी कामनाएं बंद हो गई। जो भी ब्रजांगनाओं की ये सांसारिक कामनाएं थी वो एक भी कोई कामना नहीं रह गई। सिर्फ एक कामना है, क्या? भगवान का सानिध्य मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, कृष्ण दर्शन लालसा। तो सुखदेव जी कहते जब कोई कामना नहीं रही तो आजं मोरोन्य मले अच्छतोत्तमा। भगवान ने ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजांगनाओं का मन खींच लिया भगवान ने, और देवियों का मन लग गया जब भगवान ने में। अच्छा सच बताओ, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, हमें भूख प्यास शरीर के रोग आदि कुछ भी, भय धैर्य संकोच मर्यादा लज्जा, ये कब लगती है? हमारा मन ही हमें रोकता है नहीं ऐसा मत करो, बोलो सही है ना। जब हमारे मन को कहीं हम लगा दें तो हम सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि मन वहां है। यहां मांगा भी जाता कोई वस्तु हमें याद ही नहीं रहती है नहीं। तो भगवान के पास जब मन चला गया तो मन की वृत्तियां हैं कौन सी? भय धैर्य संकोच मर्यादा लज्जा आदि। मन चला गया तो ये वृत्तियां भी समाप्त हो गई। तो ना तो धैर्य रहा, ना लज्जा रही, ना भय रहा, समाज क्या कहेगा। हम आप हो चाहे कोई हो, घर से बाहर कब नहीं निकलता? जब तक ये लज्जा रहती है, समाज क्या कहेगा, घर क्या कहेगा, बोलो ना, बात समझ में आ रही है? तब तक नहीं। और जिसके ये हट गई दिमाग से, तो फिर चाहे वो चाहे जहां घूमे, फिर उससे कोई कहने वाला है ना, उसे कोई चिंता है। तो ये मन की वृत्तियां हैं, मन गया भगवान में तो ये वृत्तियां भी शांत हो गई। तो देवियों को अब कोई भय नहीं रहा, तो देवियां बड़े वेग से चली। सुखदेव जी कहते हैं इतने वेग से भगवान से मिलने के लिए दौड़ी, कहते हैं सा यत्र कांतो जब लोल कुंडला। वो उनके कानों के कुंडल झोंका खा रहे थे, बड़ी जोर हिल रहे थे। भगवान के पास में पहुंची। इधर सुखदेव जी ने प्रश्न किया, कहा ये बताओ गुरुदेव, सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने, कृष्णम विदु परम कांतम ना तो ब्रह्म दया मुने। भगवान कृष्ण को ये गोपिकाएं तो अपना परम प्रीतम मानती थी, ना तो ब्रह्म दया मुने, उनमें उनका ब्रह्म भाव नहीं था। और ऐसी स्थिति में इस संसार से निवृत्ति कैसे हुई? सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, भले ही ब्रह्म भाव नहीं था, मैंने माना मिलन भाव काम भाव ही था, लेकिन था तो भगवान के लिए। और वही हमारा भाव कोई भी हो, और वो भाव यदि भगवान से जुड़ जाता है तो हमें भव से पार करा देता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर क्या हुआ? कहा भगवान के पास में जब पहुंची तो भगवान ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। परम भागवती देवियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। भगवान बोले देखो कितना सुंदर संबोधन। भगवान कह रहे हैं ऐ प्रिय,
आओ परम सौभाग्यवती देवियों गोपिकाओं आओ, तुम्हारा स्वागत है और बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम क्या करें। प्रियम किम करवाणि वा, जिससे तुम प्रसन्न हो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करें। देवियां प्रसन्न हो गई। वाह, प्रभु ने बुलाया ही और स्वागत से प्रेम से पूछ रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। और इतना कहते हुए हमारे प्रभु ने आधी अधाली में कहा क्यों आई, स्वागत है आओ, क्या करें प्रसन्नता के लिए बोलो। और आधी अर्धाली में भगवान ने तुरंत कहा देखो आ तो गई हो पर आना नहीं चाहिए। ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रोता गमन कारणम, ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रोता गमन कारणम। ए देवियों, तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्यों आई हो, वापस चली जाओ। आई हो तो कारण बताओ। अब बताओ, कोई तुम्हें इतने प्रेम से पहले बुलावे और जब पहुंच जाओ तो स्वागत भी करे, भैया बहुत अच्छा किया, और इसके बाद में कहे कि बताओ क्या लेंगे, ठंडा गरम, क्या प्रसन्नता, किससे प्रसन्न होंगे। और इसके बाद में एकदम से कह दे आए क्यों, हमने बुलाया, नहीं आना चाहिए, चले जाओ। क्या बीतेगी। भगवान ने भी जब देवियों से कहा तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्यों आई हो, चली जाओ, क्यों कहा, स्त्रियां वाक रह गई। वाह प्रभु, इतना प्रेम से बुलाए और कहते जाओ। अच्छा, ऐसा भगवान ने किया क्यों, प्रश्न यही तो है। एक तरफ प्रेम से बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्यों आई हो। इसका सीधा सा एक कारण है जो मैंने पहले दिवस आप सबसे निवेदन किया था कि यहां आए हो तो यहीं का। कभी कभी होता ये है कि आप लोग सबको आते देखा, आ तो गए प्रेम से, बैठ गए, लेकिन मन लगा घर में, कुंडी लगाया है कि नहीं, ताला लगा कि नहीं, बोलो राधे राधे। यहां बैठ कर भी वहां बच्चे क्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यदि इनका मन वहां अभी भी रखा हुआ है तो इन्हें जबरदस्ती यहां रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए निवेदन किया था, यहां भी आकर के यदि तुमने बात करी, समय बेकार गमा दिया, तो आपका घर का वही काम चला गया और यहाँ भी आपने कथा ने दोनों तरफ से गए, तो कम से कम घर में रहते, घर के काम हो जाते, एक तो होता यहाँ, या फिर यहाँ आए हो तो फिर भगवान की कथा। भगवान सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं है, आ गई हैं, अभी भी इनका गृहस्थी में मन लगा हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, जाओ, नहीं आना चाहिए, चली जाओ। देवियों ने कहा कहाँ जाएं। कहा सुनो, तुम्हारा देवियों का एक धर्म होता है पति की सेवा करना, और पति कैसा भी हो सकता किसी का पति क्रोधी हो, किसी का पति तो इसलिए आई, लेकिन कैसा भी हो भगवान समझा रहे हैं। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो रोग अधनो पेवा। भगवान कह रहे हैं दुशील हो, दुर्भाग्यशाली हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, अधनो पिवा। ऐसा भी यदि पति है और पत्नी परित्याग करती, स्त्री पतिर्विर्ना हातव्यो लोके सुभिरपात की। ऐसे भी पति का यदि पत्नी परित्याग करती है तो इस लोक पर लोग दोनों गमा देती है, न जाना पड़ता है। इसलिए अभी भी ये समय है, चले जाओ। देवियों ने सुना, देवियों ने कहा कन्हैया हम तो सब कुछ सर्वस्व छोड़ करके सर्व समर्पित होके तुम्हारे लिए आए, और आप कहते हो चले जाए।
कहां जाएंगे? अगर हम चली भी गए तो मन तो हमारा तुम्हारे पास में है, बताओ हम ऐसी स्थिति में जा सकते हैं? और चली भी गई तो कुछ करने की स्थिति में रह जाएंगे। पदनख से पृथ्वी को खोदने लगे और सिर झुका करके नीचे मुख करके भगवान से कहा, मुझे स्वीकारो, हम कहीं जाने वाले नहीं। भगवान ने फिर से कहा, जाना है, तुम्हारा धर्म है सेवा करना। जब देवियों ने ज्यादा भगवान को कहते देखा तो भगवान से कहा, आप इतना समझा रहे हो, हम आपकी बात समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बात सुनो। हाँ, थोड़ा सा जगह ऐसे बना के बैठो कि कोई अगर आए तो प्रसाद चढ़ाने को, चाहे इधर से बनाओ चाहे उधर से बना के बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवियों ने कहा, आप कहते हो पति की सेवा करना चाहिए। भगवान बोले, और क्या? भगवान ने कहा तो देवियों ने कहा, तो एक बात और है। क्या? का बात यह है, अगर मान लिया पति की सेवा करना हो, किसी का पति हो परदेश, बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान से देवियों ने क्या कहा? परीक्षित जी देखो, परीक्षित जी से हम बुला रहे हैं। परीक्षित जी, हमारा आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कथा कहाँ पे प्रसंग चल रहा था? कथा कहाँ चल रही थी? भगवान का क्या? कह रहे हैं जाओ, जा रही कि नहीं? बोलो राधे राधे। ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चारों परिचित आज के बढ़िया हैं। एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। बोलो राधे राधे। और हैं भी ऐसे कैटेगरी में सभी। बोलो राधे राधे। हम तो कहें ध्यान उधर है तो कथा में ऐसे एक बार पूछ दिया, कथा कहाँ चल रही? तो एक कह रहा टेंट के नीचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता बहुत अच्छे हैं और इसलिए हमें भी बोलने में परमात्मा पूरी पूरी अपनी कृपा प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये जीव में सामर्थ्य नहीं है इतना कुछ कह जाए। इसलिए यहाँ जो बैठता है वो विष्णु की साक्षात कृपा रहती है। विष्णु रूप होता है, व्यासाय विष्णु होता है। ब्रजांगनाओं ने कहा, आप कहते हो पतियों की सेवा करनी चाहिए। भगवान बोले, और क्या? देवियों ने कहा, मैंने स्वीकारा करनी चाहिए, करेंगे। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। मान लिया किसी का पति घर में नहीं है, फौज में ड्यूटी है, परदेश में है, अब पत्नी अकेली है, क्या करे? ऐसी स्थिति में पति परदेश में तो किसकी पूजा करे?
भगवान बोले यदि पति परदेश में है तो पति की फोटो खिंचवा के रख ले, फ्रेम लगा के, अब बाकी पूजा करे जय पति देवा। देवियों ने कहा यह भी स्वीकार है। मान लिया पति परदेश से आया, पत्नी घर में अकेली है, इसलिए कुंडी बंद कर रखी है और जहां भगवान का स्थान है वहीं पर पति की फोटो रखी पूजा कर रही है। अच्छा, पूजा करते समय उठा भी नहीं जाता। जिस समय सुबह सुबह पूजा कर रही है उसी समय उसका पति असली वाला आ गया, दरवाजा खुदखुदा रहा, कुंडी खोलो। देवियों ने कहा ये ऐसी स्थिति में अब बताओ उस फोटो की पूजा करे या उठ के कुंडी खोले जाके असली वाले पति की। भगवान बोले अरे देवियों इतना भी नहीं जानती हो, अरे जब असली को पति आ जाए तो फोटो की पूजा करने की जरूरत। देवियों ने कहा बस यही तो हम सुनना चाहती थी, अभी तक तो जो हम पूजा कर रही थी, जो फोटोओं की पूजा कर रही थी, असली के पति तो आज आप मिले हो, जगतपति आप हो, इसलिए अब हमें और किसी की पूजा। फोटो बनती बिगड़ती है, संसारी पति जन्मते और मरते हैं। देवियों ने कहा ऐसे वर को क्या वरूं कि जन्मे और मर जाए, वरों श्री घनश्याम को चुरड़ो अमर है जाए। बोले रास बिहारी सरकार की जय।